यानी ए का प्रोनाउंसिएशन पहले में ए था, दूसरे में आ है। सैट ए एंड काम आ, ठीक है। फिर आओ सैट ए, एप्पल, सेम प्रोनाउंसिएशन महसूस कर रहे होगे। सैट का ए एंड एप्पल का ए आपको सेम साउंड दे रहा होगा, है ना। लेकिन आओ नेक्स्ट, अगर मैंने लास्ट में ई लगा दिया तो क्या हुआ, यहां पर प्रोनाउंसिएशन चेंज किया। लेट, लेट, ए, क्या कहा मैंने, ए, आ, ए, यानी कि तीनों में अलग चल रहा है, सॉरी, ठीक है, तीनों में अलग चल रहा है। मैंने कहा लेट, यानी ए, आ और ए, यानी ए का ही प्रोनाउंसिएशन देखो, तीन सुनाई पड़ा आपको। सैट ए, काम आ एंड लेट ए। दिस मीन्स इसी को तो कहते हैं, ओके। अभिषेक, देखो आप जुडिशरी के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हो ना, आपको पता है आपका एक ऐसे का भी पेपर होता है। एंड सेकेंडली बेटा, आप लोग को इंग्लिश में बहुत ज़रूरी है, जुडिशरी में और लीगल प्रैक्टिशनर बनने के लिए इंग्लिश की बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं कह रही हूँ थोड़ा सा टाइम दो मुझे। टाइमिंग आपका 7 से 8:30 है इस बैच का टाइमिंग। अब आओ यूनिट की मैं बात करूं। यूनिट, यू, यूनिट, और यही यू अम्ब्रेला, देख रहे हो क्या कहा, यू और अ। दिस मीन्स यूनिट में यू का प्रोनाउंसिएशन, मैंने यू का 2 प्रोनाउंसिएशन देख लिया, इसलिए मैंने कहा 26 लेटर का 44 साउंड होता है। और जैसे एस का मैंने दिखाया आपको, ज भी है, श भी है और स भी है ना। इसीलिए इस तरह से एक एक लेटर के एक से अधिक प्रोनाउंसिएशन हो सकते हैं। और इसीलिए ध्यान रखना आपको कि आपका इंग्लिश बहुत अनफोनेटिक लैंग्वेज है। इसका मतलब मैं लिख दूं कि इंग्लिश इज अन मतलब नहीं है, ये अनफोनेटिक। अनफोनेटिक कहा मैंने, फोनेटिक नहीं कहा। यहां खुद ही देखो ना, ओ का प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रहा है ना। अनफोनेटिक नहीं कहा, अनफोनेटिक कहा। ओ का प्रोनाउंसिएशन भी ओ का नहीं निकल रहा है। क्यों? क्योंकि खुद देखो, ऑरेंज ओ आ रहा है, देखो ध्यान से, ऑरेंज। ओपिनियन ओ आ रहा है, ठीक है। और 9th में देखो, अनियन ओ आ रहा है। तभी मैं कह रही हूं कि इंग्लिश के लिए आपको सबसे पहले इंग्लिश समझना पड़ेगा। इंग्लिश समझने के लिए आपको 4 चीजें अप्लाई करना है, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग। सुनोगे वही बोलोगे। आपको पता है ना, जो बहरे होते हैं वो गूंगे भी होते हैं। क्यों? क्योंकि वो सुने ही नहीं तो बोलेंगे क्या। इसे जनरली देखना, डम एंड डेफ एक साथ होते हैं लोग। वो कुछ लोग कहते हैं ना ये सिर्फ बहरा है, बोल लेता है। यार पिक्चरों में दिखेगा ये चीज़। जो पैदाइशी बहरा होगा कभी नहीं बोल पाएगा, क्योंकि वो सुना ही नहीं तो बोलेगा क्या। तभी तो कहते हैं लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप सुनोगे नहीं तो बोलोगे नहीं, ठीक है। आपको सारे सेंसेस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सी, मैंने क्या कहा, मैंने फिर कहा उसका साउंड सुनो। साउंड ध्यान से सुनना। ऑरेंज ओ, ऑरेंज ओ। ओपिनियन ओ, ओ। ओपिनियन ओ, अनियन आ। 3 जगह पे सेम लेटर यूज किया और 3 साउंड ओ अ, यानी कि 26 लेटर का 44 साउंड गलत नहीं कहा मैंने। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? बताओ किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो यहां तक तो? फाइन। नाउ सी, आज मैं आपके साथ एक शेयर करूंगी स्पोकन का कुछ वोकैबुलरी, और आपके साथ एक मैं शेयर करूंगी कि आप अपना इंट्रोडक्शन कैसे दोगे। अब सुनो ध्यान से, उसका मैं आपके साथ PDF शेयर करूंगी, ठीक है।
क्लास बंद नहीं हुआ बेटा, रिफ्रेश कर लिया करो जब भी ऐसा कुछ हो तो। चलो सुनो ध्यान से। आप जब भी अपना इंट्रोडक्शन दोगे, मैं आज आपको इंट्रोडक्शन का पार्ट सिखाऊंगी और मैं आपसे 2-3 चीज़ें रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, ये ध्यान रखना। 2-3 चीज़ें मैं चाहूँगी आप लोगों को ये ध्यान रखना कि अब मैं नेक्स्ट क्लास में बढ़ूँगी तो मैं वर्ड में बढ़ूँगी, मैं उसके बाद सेंटेंस बात करूँगी, फिर मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में चलूँगी, उसके बाद मैं ग्रामर एक तरफ लेके चलूँगी, एक तरफ वोकैब लेके चलूँगी, और उसके बाद एक तरफ आपको स्टोरी रीड करवाते रहूँगी। कई लोग मुझसे पूछते हैं मैम स्टोरी कैसे पढ़ लेंगे जब तक आप हमको ग्रामर नहीं पढ़ाइएगा? तो बेटा कुछ चीज़ें होंगी जो सिर्फ बोलने से आएगा, ठीक है, कुछ चीज़ें होंगी जो सिर्फ रीड करके आएगा। आपको चारों चीज़ों को एक साथ करना पड़ेगा। नाउ सी, इफ आई टॉक अबाउट स्पीकिंग, व्हाट डू यू डू? फर्स्ट यू नीड टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। चलो लेट मी स्टार्ट फ्रॉम माई सेल्फ, बट आई कैन नॉट से माई सेल्फ नीतू सिंह, कभी नहीं कह सकती मैं। मुझे कहना पड़ेगा माई नेम इज नीतू सिंह, चाहे आई एम नीतू सिंह। क्या कहा मैंने? माई नेम इज नीतू सिंह। क्यों? क्योंकि माई सेल्फ रॉन्ग इंग्लिश है। मैंने कहा माई नेम इज, ध्यान से सुनना, आप वीडियो को बार बार रिपीट करके सुनना। मैंने क्या कहा? माई नेम इज कहा। वापस चलो, किस साउंड में? ज साउंड में। ज साउंड की अगर बात करोगे तो 11th नंबर में इज, वॉज, हैज, डज। देख रहे हो क्या कहा? इज, ज साउंड है, वॉज, हैज एंड डज, है ना? डज बोल देते कुछ लोग, वहीं पर खत्म हो जाता है। इंग्लिश वहीं फिनिश्ड है जहां पे आपने आपका प्रोनाउंसिएशन खराब हो गया। मैंने कहा माय नेम इज नीतू सिंह एंड आई लिव इन न्यू दिल्ली। आई लिव इन दिल्ली, आई लिव इन दिल्ली। आप अगर पूछोगे आप दिल्ली में कहा, तो मैं कहूंगी, फिर से देखो, फिर से शुरू करो। माय नेम इज नीतू सिंह एंड आई लिव एट मुखर्जी नगर इन दिल्ली। अब आते हैं मैं आपको बेसिक कंसेप्ट एक तरफ सिखाते जाऊंगी। मैंने कहा इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, आप, मैं कहूंगी माय नेम इज, या आई एम नीतू सिंह, या माय नेम इज नीतू सिंह। अब छोटा कंसेप्ट एक ग्रामर का बताते जाऊंगी मैं, उसको माइंड में फिट करते जाना। हिंदी लेटर, कौन सा हिंदी लेटर बेटा? हिंदी लेटर साथ में लिख दीजिए। ओके, नीतू सिंह, आई लिव एट मुखर्जी नगर। देखो मेरा कर्सिव हैंड राइटिंग पे बहुत ध्यान दो बेटा, थोड़ा सा टाइम लेगा। इन दिल्ली, आप ध्यान से सुनना। अगर मैंने कहा अपना परिचय दीजिए, अगर मैं इसमें आपको कह रही हूं अपना परिचय दीजिए, तो परिचय कैसे दोगे? सबसे पहले आप कहोगे मेरा नाम नीतू सिंह है, तो आई एम नीतू सिंह या माई नेम इज नीतू सिंह, ठीक है? आई एम नीतू सिंह या माई नेम इज कहा मैंने नीतू सिंह। आई लिव, ध्यान से सुनना, ये छोटा प्लेस है मुखर्जी नगर, और दिल्ली क्या है? बड़ा प्लेस है। जब एक बड़ा प्लेस और एक छोटा प्लेस दोनों को एक साथ लगाओगे ना, छोटा स्थान और बड़ा स्थान दोनों को एक साथ लगाओगे, तो छोटे स्थान के साथ एट आएगा और बड़े स्थान के साथ इन आएगा।
ये ग्रामर का बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। आई लिव एट मुखर्जी नगर इन दिल्ली, आई लिव इन इलाहाबाद, ठीक है ना, क्लियर। सो रिमेंबर, ये बहुत सबसे छोटा चीज है जो आपको जानना जरूरी है। अच्छा, इसके बाद का जो चीज है मैं कराना चाहती हूँ, लेकिन आप लोग बहुत सारे क्वेश्चंस कर रहे हो, इसलिए मैं लास्ट के 10 मिनट तक क्वेश्चन कराना चाहूंगी आप लोगों को। हालांकि 8:15 हो चुका है। मैं इसको एक काम करना, इसको जरा सेव कर देना, ठीक है। इस पूरा कंप्लीट को सेव करते जाओगे। अभी रुक जाओ। चलो अब सुनो, मैं एक एक करके सबका डाउट्स ले लूं। प्रियंकर, आई एम फ्रॉम स्टेट असम, विलेज, ओके। सी, इसको कैसे लिखोगे? प्रियंकर हैज सेड कि मेरा विलेज का नाम कनई बाजार है, डिस्ट्रिक्ट करीमगंज है और मैं आसाम से हूं। अब मैं इसको कैसे लिखूं? इसने 3 चीज कहा है। सी, आई लिव एट कनई बाजार, ठीक है ना, इन करीमगंज डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम। क्या कहा? आई लिव एट करीम बाजार, ठीक है, इन कहा करीमगंज डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम। यानी अगर 3 लगाना है ना तो एट, इन और ऑफ हो जाएगा, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सब देखो बेटा। अभी अब साक्षी आप एट और इन में चले गए, अब ये सब कुछ मैं कराऊंगी, रुको। आई लिव एट गिरिडीह ना बेटा, आई लिव एट गिरिडीह इन झारखंड नहीं कर सकते हो, गिरिडीह छोटा शहर नहीं है, ठीक है ना। आई लिव इन गिरिडीह, आई लिव इन गिरिडीह। क्यों? आप मकतपुर बोल दो अगर वहां रहते हो तो कहोगे आई लिव एट मकतपुर इन गिरिडीह। आप झारखंड स्टेट का नाम ले रहे हो, तब आप कहोगे आई लिव इन गिरिडीह, अ डिस्ट्रिक्ट इन, आई लिव एट मकतपुर इन गिरिडीह, अ डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड, है ना, ये मेंशन करोगे। आई लिव एट आरा, यस, ठीक है। हाउ टू एड कॉलोनी बेटा? नई सिरम। बात क्या है ना, अगर आपको जैसे कॉलोनी की बात कर रहे हो, कॉलोनी ही तो लगाया मैंने, उसके बाद मैंने दिल्ली लिख दिया। अब इसके बाद स्टेट लिखने की गुंजाइश मेरे पास नहीं है, आपको भी स्टेट लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर लगाना चाहते हो तो आप उसको थोड़ा सा इलाबोरेट कर दो। अ डिस्ट्रिक्ट इन द साउथ ऑफ बिहार, है ना, तो ऐसे थोड़ा सा इलाबोरेट कर दिया करो। क्लियर? आई एम भास्कर देवनाथ एंड आई लिव एट उदयपुर इन त्रिपुरा। वेरी गुड। लेकिन उदयपुर बेटा, इट इज अ बिग सिटी, उदयपुर, ठीक है ना। अब त्रिपुरा क्या मतलब? अब आप तो पूरा कंफ्यूज करके रख दियो, ठीक है। इसीलिए ध्यान रखना, सिटी के साथ एट मत लगा देना। विशाल स्पेलिंग इसलिए रॉन्ग होता है क्योंकि आप रीडिंग नहीं करते हो, तभी तो मैं कह रही हूं आप लोग को एक स्टोरी दिया करूंगी मैं, उसको रीड करना। रोज एक स्टोरी दिया करूंगी आपको, जब भी स्पोकन क्लास होगा उसको रीड करना। एंड आई लिव एट गणेश नगर इन जयपुर, यस, ठीक है। सुनो बेटा, आई लिव एट गणेशपुर इन जयपुर, बिल्कुल सही है। अब एक बात बताओ, जयपुर के बाद राजस्थान लिखने की जरूरत है क्या? नहीं ना। उसने मुझसे पूछा तो मैंने बता दिया। आप हमेशा इसको एक नॉर्म मत बनाओ कि हमें ऑफ लिखना है। अगर लिखना पड़े तो मैं क्या करूं, तो ऑफ लगा सकते हो, लेकिन जरूरत ही नहीं है। यस, आई लिव इन बक्सर, अ डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार बेटा। ऐसे कहोगे अजय, आई लिव इन बक्सर, अ डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, ठीक है ना। आई लिव एट अजमेर इन राजस्थान, नहीं, आई लिव इन अजमेर। अगर आप कहोगे ठीक है राजस्थान है, तो कहना पड़ेगा आई लिव इन अजमेर, अ सिटी ऑफ राजस्थान कह सकते हो, लेकिन बेटर है इसको ऐसे मत जोड़ो। टू लर्न, आशीष ने बहुत बड़ा सा मैसेज दिया, उसको मुझे स्क्रीनशॉट मार के दे दो। यस, नाउ सी, कॉलोनी का नाम एंड सिटी का नाम, बस इतना ही रखो। क्योंकि आप जैसे कॉलोनी, फिर अगर आप कहे विलेज, फिर पहुंच जाओगे डिस्ट्रिक्ट, फिर पहुंच जाओगे स्टेट, फिर कहोगे कंट्री का भी नाम ऐड करे, तो वो सब जरूरी नहीं होता। सो सी, एक्सेंट एंड प्रोनाउंसिएशन सही रखना। आई एम नीतू सिंह, माई नेम इज नीतू सिंह, ठीक है। क्या लिखे हो?
एंड बेसिक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। थैंक यू मैम। सुनो बेटा, आशीष, इसलिए मैंने शुरू किया है ना, बिकॉज व्हेन यू start English, you must start from very basic concepts, and that sometimes helps you out, because आप में से कई इंग्लिश मीडियम वाले होंगे जिनका मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ों में आप लोग क्या करते हो ना, अब वो भूल गए हो। इसीलिए मैं चाहती हूँ, है ना, एट झंझारपुर इन मधुबनी, ठीक है, आई लिव एट, आई एम बासुकी कुमार। ना बेटा, ऐसे नहीं होगा बासुकी, आई एम बासुकी कुमार फ्रॉम, अगर आप एट लगा रहे हो तो एट वहां कैसे जोड़ लोगे भाई, मैंने एट थोड़ी लिखा है, जोड़ा है। आई एम बासुकी कुमार, आई लिव एट झंझारपुर इन मधुबनी। अब कहोगे आई लिव एट झंझारपुर इन मधुबनी, कॉमा लगा के, ए डिस्ट्रिक्ट या अ सिटी, अ फेमस सिटी ऑफ बिहार, अ फेमस सिटी ऑफ बिहार, थोड़ा सा ऐसे जोड़ो, ठीक है ना। जयश्री, आई लिव एट बोगीवाड़ी, फ्रॉम लगा दिया आपने, कहाँ से, ठीक है, इन आसाम कहोगे ना, फ्रॉम नहीं, इन आसाम। अब सुनो, अगर आप इसको नहीं लिखोगे और कहोगे आप कहाँ से आए हो, तो मैं कहूंगी आई हैव कम फ्रॉम दिल्ली। कहाँ से आए हो, तो आई हैव कम फ्रॉम दिल्ली। कहाँ से हो, तो आई लिव एट राजा बाजार इन पटना। वेरी गुड, ये बिल्कुल सही है। अब पटना बोल दिया तो फिर बिहार बोलने की जरूरत नहीं है। मधुबनी यार फेमस है, पूरा बिहार मधुबनी के नाम से जाना जाता है, क्यों आप बिहार बोल रहे हो, राइट। सो सी, when you speak, and one thing more, I just want that when you, if you have joined the class, try to ask your friends also to join, and then make a group of at least 3 to 5 friends। 3 से 5 दोस्तों का एक ग्रुप बनाओ, ठीक है। मैं आपको रोज का काम रोज दूंगी आपको कि क्या करना है, उसमें क्या डिस्कस करना है, एंड देन यू मेक द सेंटेंसेस विथ मी, ट्राई टू मेक करेक्ट सेंटेंसेस। मैं यहीं पर करेक्ट सेंटेंसेस दूंगी। कुछ चीजें आपको ऐसे याद करके आ जाएगा, ठीक है ना, कुछ चीजें तो अपने ऑटोमेटिकली अंदर समा जाएगा, लेकिन थोड़ा सा आपको रीड करना पड़ेगा। सब कुछ रीडिंग वगैरह मटेरियल सब कुछ मैं प्रोवाइड करूंगी आपको। कल तक, आज का जो क्लास है कल शाम तक लोड हो जाएगा, कल शाम तक आपका मटेरियल भी उसमें लोड हो जाएगा, ठीक है। मैं चाहूंगी जब आप परसों आओ उस मटेरियल को अच्छे से पढ़ के आओ और उसके अकॉर्डिंगली अपनी तैयारी करके आओ, ठीक है ना। आज मैं यहीं तक क्लास लूंगी बेटा, क्योंकि आप लोग, यस लिव है बेटा, ए कुमार, आई लिव एट हनुमान नगर इन पटना। वेरी गुड आनंद, लिव करना, LIVE, देखो ध्यान से, सुनो ध्यान से, लिव LIVE, लीव LEAVE, देख रहे हो ध्यान से, है ना। फिट जो आप होना चाहते हो, FIT, फीट आपके पैर, है ना। बिग क्या है, BIG, बिग मत बोल देना, इट्स बिग, झटके से कुछ शब्द निकलते हैं, है ना। जैसे देखो ना, हिट HIT, हीट HEAT, ठीक है ना। बिट टुकड़ा, BIT, BEAT, बीट। तो प्रोनाउंसिएशन सुनो, बिट बीट, फिट फीट, हिट हीट, ये आपको पता होना चाहिए। ये छोटा वाला था, हिंदी पढ़ते हो ना, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, वही तो है यहाँ पे। शॉर्ट वर्बल एंड लॉन्ग वर्बल, तभी तो मैंने कहा आई का प्रोनाउंसिएशन, आई का प्रोनाउंसिएशन आई भी होगा, आई का प्रोनाउंसिएशन इडियट में क्या होगा, ई हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए धीरे धीरे बढ़ेंगे, लेकिन जितना पढ़ाऊँ मैं और जो आपको होमवर्क दूँ वो आप ज़रूर करना। आपको विदिन 10 आवर्स आपका पोर्टल में मटेरियल आ जाएगा, एंड विदिन 24 आवर्स वीडियो आ जाएगा। आराम से पढ़ो, विश्वास रखो, और खुद पर, सबसे पहले मेरे पर नहीं, खुद पर विश्वास करो, आपको आएगा और ज़रूर आएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।